इसरो ने चंद्रयान का परीक्षण कर लिया। आप कह रहे हो मोदी 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 मोदी। चीन भारत के जमीन पे घुसा है। रमेश बिदूरी को आजीवन प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए। सदन में इस तरह की घटिया ओछी टिप्पणी, इसकी कितनी भी भर्त्सना की जाए कम है। जैसा कि आप सबने बीते दिनों देखा कि संसद भवन में किस तरह का माहौल रहा। रमेश बिदूरी जो दिल्ली से बीजेपी के सांसद है, उन्होंने किस तरह का भाषा का प्रयोग किया संसद भवन में, किस तरह का गाली गलौज, जो मैं आपको बता नहीं सकता। आज इसी सिलसिले में जगदीश झा गुड्डू हमारे साथ जो आरजेडी से हैं, जिला प्रवक्ता हैं, और उस पे ही हम इनसे प्रतिक्रिया लेंगे। सबसे पहले तो सन सिटी न्यूज के स्टूडियो में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद सन सिटी न्यूज का और आपका कि आपने मुझे ये अवसर प्रदान किया। गुड्डू जी, ये बताइए कि जिस तरह से बीते दिनों संसद का माहौल रहा, जिस तरह से रमेश बिदूरी ने कुंवर दानिश अली को अपशब्द कहा, गाली का प्रयोग किया, इसको किस तरह से आरजेडी देखती है? देखिए, यह जो है लोकतंत्र के स्थापित परंपरा का, लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है सदन। और सदन पर सड़क की भाषा का प्रयोग हो, चौराहे पर टपोरी जैसी भाषा जो बोले जाते हैं वह सदन में माननीय बोल रहे हों, जो इतने बड़े मतलब जन का प्रतिनिधित्व करते हैं, जनता का, उनकी भाषा इतनी ओछी हो। मुझे लगता है ये सब कुछ कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के इशारे पर हो रहा है, उनकी सहमति से हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी जो तफरका हमेशा से पैदा करना चाहती है, आरएसएस की सोच रही है कि आपस में तोड़ो, और अंग्रेजों की नीति है उनकी। तो ये बिदूरी के तो परवरिश और पैदाइश के संस्कार बता ही रहे हैं। उनका जो शब्द है वो उनके परवरिश और पैदाइश दोनों के संस्कार बता रहे हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का जो असली चेहरा है, जो वो अपने को ढकते हैं एक पर्दे के पीछे, सबका साथ सबका विकास जैसा स्लोगन बोलते हैं, प्रधानमंत्री परिवार जन बोलते हैं, और वो भूल जाते हैं कि परिवार जन में एक बड़ी आबादी, जो अल्पसंख्यक समुदाय कहा जाता है, जो इस्लाम के अनुयायी हैं, उनकी है। और वो सबका साथ सबका विकास में भी उनकी भागीदारी होती है। सदन में बिदूरी इस तरह के टपोरी की भाषा बोलता है, और दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से जो आसीन रहते हैं, उस वक्त चेयर पर बैठे होते हैं, सभाध्यक्ष होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष की भूमिका निभा रहते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से वो चपरासी की तरह बात कर रहे हैं, बैठ जाइए बैठ जाइए। यह देखना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो देश विश्व में माना जाता है कि लोकतंत्र की अगुवाई करने वाला देश है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत, वहां के लोकतांत्रिक व्यवस्था में सदन में इस तरह की घटिया ओछी टिप्पणी, इसकी कितनी भी भर्त्सना की जाए कम है। मुझे लगता है कि उन पर जो है रमेश बिदूरी को आजीवन प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए। यह उसके लिए उपयुक्त सजा होगी कि उसे आजीवन प्रतिबंधित कर दिया जाए, ताकि सदन से एक संदेश आए कि इस तरह की भाषा स्वीकार्य नहीं है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री का समर्थन प्राप्त है तो फिर बात ही नहीं कही जा सकती। मैं तो एक यह चीज से खुश हूं कि यह पूर्व से जो स्थापित सदन है वहां इस भाषा का प्रयोग नहीं हुआ। ये मोदी के बनाए हुए सदन में मोदी की भाषा का प्रयोग हो रहा है, कम से कम इससे संतुष्टि है। पुराने सदन में अगर इस तरह की भाषा का प्रयोग हुआ होता तो ये मुझे लगता कि काली पोतने का काम हुआ है। लेकिन अब लगता है कि मोदी जी इसी परंपरा को जन्म देना चाहते हैं। ये घोर निंदनीय है। तत्काल प्रधानमंत्री जी को इस पर अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए कि क्या उनकी नीति के अनुरूप बिदूरी का बयान है, या बिदूरी पर भाजपा जो है वो कार्रवाई कर रही है। इन्हीं तरह के ऐसे ही लोगों को नरेंद्र मोदी जी के सरकार में इन्हीं की कद्र है। आप उन्हीं के पार्टी के नेताओं को देख लीजिए ना, कि कई गंभीर विचारक थे भारतीय जनता पार्टी में। ये जो आज की भाजपा है कल की भाजपा नहीं थी, वहां भी कुछ विचारक थे। हाँ, नीति यही थी। ये इस तरह का जो है रूप नहीं था। ये जो भयावह रूप आज सामने आ रहा है, ये नरेंद्र मोदी जी की देन है। तो उनकी शुरू से मोदी के सरकार का, मैं तो तभी से कह रहा हूं कि आप गुजरात से उनका सफर देखिए। उन्होंने लाशों पर सीढ़ियां तय की है। वो लाशों को सीढ़ी बनाकर चढ़कर प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे हैं। उन्हें कभी जो कहा गया था कि वो खून के सौदागर हैं, तो कतिपय ये गलत बात नहीं है। आप मणिपुर को देख लीजिए क्या हो रहा है, उनकी नीति है। तो उस नीति के तहत मुझे लगता है अनुराग ठाकुर ने कहा, मनोज तिवारी जैसे लोग हैं, इन लोगों के पास देखिए जनता को बताने के लिए अपनी कोई भी उपलब्धि नहीं है।
उस मामले में ये सिफर हैं। इसरो ने चंद्रयान का परीक्षण कर लिया, आप कह रहे हो मोदी 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 मोदी। चीन भारत के जमीन पे घुस आया, चीन की सेना अधिकृत रूप से भारत के जमीन पे अपना तंबू गाड़ के, खूटा गाड़ के बैठ गई है। हम नहीं कह रहे, भाजपा के बड़े नेता जो है सुब्रमण्यम स्वामी जी, वो कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं। आप इनकी चीजों को देखिए तो इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। तो ये कभी इसरो की उपलब्धि खोज लेते हैं, हाँ इसरो ने चंद्रयान भेजा, मोदी मोदी मोदी, सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, मोदी मोदी। तो इन लोगों का क्या है कि इनका एजेंडा है, ये पूरे अपने विफलता को मुसलमान और हिंदू वाले तफरका में छुपाना चाह रहे हैं। इसी के तहत इनका बयान है, और यह बयान निंदनीय ही नहीं है, यह ऐसे बयान देश को गृह युद्ध की ओर धकेलने वाले हैं। मैं इस पर चिंता भी व्यक्त करता हूं। साथ ही मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन जो है पूरे रूप से, किसी भी दल के सांसद हो, दानिश अली जी, हमारा इससे कोई मतलब नहीं है। वो सदन में जिस तरह रमेश बिदोड़ी जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उसी तरह दानिश अली जी भी सदन में जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये पूरे जनता का अपमान किया गया है, एक कौम को गाली नहीं दी गई, संविधान को गाली दिया गया है। तो राष्ट्रीय जनता दल क्या मांग करती है इस मुद्दे को लेकर? हम तो कहते हैं कि उसको आजीवन प्रतिबंधित किया जाना चाहिए ऐसे लोगों को। ये लोग सीधे सीधे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के दिए हुए संविधान की हत्या कर रहे हैं। इन्होंने मुसलमान पे हमला नहीं किया है, ये हमला सीधे सीधे भारत के संविधान पर है, भारत के धर्मनिरपेक्षता पर हमला है। इसको केवल एक कौम से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अररिया का लग्जीरियस होटल ग्लेशियर अब आपकी सेवा में तैयार। अररिया का लग्जीरियस होटल ग्लेशियर अब आपकी सेवा में तैयार है। ग्लेशियर होटल में आपको एक से बढ़कर एक लग्जीरियस रूम की व्यवस्था उपलब्ध है। यहाँ पर क्लासिक सूट रूम एसी, महाराजा सूट रूम एसी, सुपर डिलक्स रूम एसी, डिलक्स रूम नॉन एसी, स्टैंडर्ड रूम एसी, स्टैंडर्ड रूम नॉन एसी एवं डॉर्मेट्री बेड, मीटिंग हॉल एसी, कॉन्फ्रेंस हॉल एसी, रेस्टोरेंट एवं लिफ्ट आदि की सुविधा उपलब्ध है। क्लासिक सूट एसी, महाराजा सूट एसी, सुपर डिलक्स एसी रूम के साथ ब्रेकफास्ट फ्री है। हमारा पता है 0 माइल पेट्रोल पंप के सामने अररिया। मोबाइल नंबर 9801073344।